चले नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसमें हमें महाकाल स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करनी है। ये समाचार जितने भी आपके डे वन के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बहुत काम का है। वहाँ वहाँ पर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश के जो पेपर होंगे एमपीपीएससी हो गया, और इसके अलावा जो दूसरे पेपर है एमपी गवर्नमेंट लेती है अलग अलग वेरियस एग्जामिनेशंस के, उसमें ये न्यूज़ काम की है क्योंकि ये समाचार स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश का है। यूपीएससी को लेकर जितनी मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूँ, नो डाउट अबाउट दैट, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें से करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी सिविल सर्विसेज में। दूसरे एग्जाम्स में शायद आ भी जाए, बट सिविल सर्विसेज में यहाँ से आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन बनेगा। तो इसको कवर करते हैं। डे वन के एस्पिरेंट्स और एमपी के एग्जामिनेशन के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए समाचार इंपॉर्टेंट, उन्हें अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये कि इसको पढ़ना ही क्यों है, महाकाल स्टैंडर्ड टाइम न्यूज़ में क्यों है। तो जवाब यह है कि उज्जैन में एक 3 दिनों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम रखा गया है महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब आए थे, और 3 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने एक कमेंट दिया है, एक बात कही है। उनका कहना यह है कि अब वक्त आ गया है कि ग्रीनविच मीन टाइम को हटाकर रिप्लेस कर उसकी जगह महाकाल स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया जाए, और उज्जैन की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको वापस लौटाया जाए, क्योंकि उज्जैन बेसिकली ओरिजिनल सेंटर हमेशा से रहा है टाइम कैलकुलेशन का। ये बात धर्मेंद्र प्रधान साहब ने ये 3 दिनों की महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हुए कही है। अब इसके बाद से इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, काफ़ी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, काफ़ी लोग कुछ मीम्स बना रहे हैं, काफ़ी लोग कई सारी बातें कर रहे हैं, जितने मुँह उतनी बात वाली बात है। तो काफ़ी लोग काफ़ी सारी तरीके की बातें कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज इन सारी चीज़ों के चलते ये जो महाकाल स्टैंडर्ड टाइम है ये करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक हो गया है, और इसलिए अब हमको एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ये महाकाल स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है, और वो हम लोग पढ़ेंगे। इसको डिस्कस करने के पहले कि ये महाकाल स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में बता देता हूँ। अब जिन बच्चों को लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, शायद उनके सर के ऊपर से बात निकल जाए, बट अगर आपको बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी की तो ये बात आपको समझ में आएगी। सपोज कर लीजिए कि ये अर्थ है, और अर्थ के सामने कोई भी एक पॉइंट है, एक लाइन या एक पॉइंट हम मान लेते हैं, और अर्थ जो है वो ऑब्वियस सी बात है रिवॉल्व कर रही है। तो ये जो लाइन है इसके सामने जो अर्थ का हिस्सा है, इसको वापस घूम कर इसके सामने आने में 360 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, इसके सामने की तरफ में अर्थ का जो हिस्सा है, ऑब्वियस सी बात है अर्थ घूम रही है, मूव कर रही है, अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रही है। तो एक ही पॉइंट, ये जो लाइन हमने बनाई है इसके सामने जो अर्थ का पॉइंट होगा, उस पॉइंट को वापस इसके सामने आने में कितना टाइम लगता है, वापस आने के पहले इसको कितना टर्न करना पड़ेगा, इसको 360 डिग्री टर्न करना पड़ेगा, और ये 360 डिग्री टर्न करने में आपको लगते हैं 24 आवर्स। तो 360 डिग्री टर्न करने में इसको लग रहे हैं 24 आवर्स। अगर इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें कि कितने मिनट में एक डिग्री टर्न करने में कितना मिनट लग रहे हैं, तो 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360, तो ये निकल कर आएगा लगभग 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री टर्न करने में किसी भी एक पॉइंट को, अर्थ के किसी भी एक पॉइंट को लगते हैं लगभग 4 मिनट। अब अगर हम लोग पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर अलग कुल मिला के 360 लाइंस बना दें, तो इस तरीके, या फिर 360 लॉन्जिट्यूड्स बना दें, तो हर एक लॉन्जिट्यूड को अर्थ के सामने कोई भी एक स्टैटिक या स्टैंडर्ड पॉइंट रख दीजिए, उस पर घूम कर वापस आने में लगभग 24 घंटे, लगभग 24 आवर्स लगते हैं, और 1 डिग्री टर्न करने में लगते हैं 4 मिनट। तो इसके बेसिस पे फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन लगाया कि अगर हम लोग 1-1 डिग्री के डिफरेंस पे लॉन्जिट्यूड बनाएं, यानी कि हम लोग अर्थ को के ऊपर 360 लाइंस खींच देते हैं, तो हर एक जो लाइन है इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में लगभग 4 मिनट लग जाएंगे इसको। अब इसके बेसिस पर हर एक जो आपकी लॉन्जिट्यूड है उसका अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। एक जो लॉन्जिट्यूड है जिसको हम लोगों ने 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड माना है, ये जाता है लंदन के पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहाँ से निकल के। तो ये जो 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड है, इसके पहले के जो आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं उनका जो भी स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो ये जो 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड है जिसको ग्रीनविच भी बोला जाता है, ग्रीनविच लॉन्जिट्यूड, उससे आगे रहेगा। और इस 0 डिग्री के लॉन्जिट्यूड के इस तरफ वेस्ट में जितने भी आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं उन पे जो भी स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो इससे पीछे रहेगा। तो इसके बेसिस पे ये बोला जाता है कि आपका टाइम या तो ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जितना टाइम ग्रीनविच के ऊपर हो रहा है उससे या तो अहेड है अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो, या फिर बिहाइंड है।
और इसके बेसिस पे पूरी दुनिया में टाइम कैलकुलेशन किया जाता है। हमारी घड़ियों में भी जो टाइम चल रहा है वो इसके बेसिस पर ही जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो है ग्रीनविच मीन टाइम की पूरी आपकी कैलकुलेशंस वगैरह है, इस तरह से ये इसमें टाइम कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हम लोग ये कह रहे हैं, या फिर ये धर्मेंद्र प्रधान साहब का ये कहना है कि ये सब हटा दो और उसकी जगह महाकाल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लेकर आ जाओ। होता क्या वो बात की बात है, मगर ये बेसिकली किसको हटाने की बात बोल रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब महाकाल स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं। महाकाल स्टैंडर्ड टाइम का मतलब यह है कि उज्जैन से जो लॉन्जिट्यूड पास हो रहा है उस लॉन्जिट्यूड को मान लिया जाए 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड, और उस लॉन्जिट्यूड के बेसिस पर उसका जो टाइम है उसके बेसिस पर उसके ईस्ट में जो आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं उनके टाइम को आप अहेड मान लो उससे, और उसके वेस्ट में जो आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं उनके टाइम को आप बिहाइंड मान लो, और इसको जो है स्टैंडर्ड लेकर चलो और इसके बेसिस पे आप टाइम कैलकुलेशन करो। या फिर यूं बोल सकते हैं कि व्हाट इज महाकाल स्टैंडर्ड टाइम, इट इज द प्रपोज स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन उज्जैन। उज्जैन से जो लॉन्जिट्यूड पास हो रहा है उसके टाइम को आप स्टैंडर्ड टाइम मान लो, और उसके ईस्ट में जितने भी फिर आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं वो सबके सब उन सबका टाइम उससे आगे होगा, और उसके वेस्ट में जितने भी लॉन्जिट्यूड्स होंगे उन सबका टाइम उससे पीछे होगा। एक्जैक्टली वही काम जो अभी ग्रीनविच मीन टाइम की मदद से किया जा रहा है। अब ये करने के पीछे का लॉजिक क्या बताया जा रहा है, इसकी वजह है एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, ट्रेडिशनल टाइम कैलकुलेशन सिस्टम्स। पहले क्या होता था, एंशिएंट इंडिया में उज्जैन को जो है सेंटर माना जाता था टाइम कैलकुलेशंस का, और इसके बेसिस पर जो है या उज्जैन के टाइम को स्टैंडर्ड लेकर चला जाता था, और इसके ईस्ट में या इसके वेस्ट में अकॉर्डिंगली फिर टाइम की कैलकुलेशन या गणना उसके हिसाब से की जाती थी, और अकॉर्डिंगली फिर आपको जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करने हैं, जो भी कुंडली वुंडली बनानी है, जो भी बाकी सारी ज्योतिषीय गणनाएं करनी है, सबके लिए उस स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल किया जाता था। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, ये एक सिंबॉलिक अटेम्प्ट है कि इंडिया का जो पुराना साइंटिफिक हेरिटेज है उसको फिर से रिवाइव किया जाए, और कहीं ना कहीं जो एक यूरोसेंट्रिक डोमिनेशन है नॉलेज सिस्टम्स में उसको चैलेंज किया जाए। ये सारी कुछ बातें हैं जिसके चलते ये महाकाल स्टैंडर्ड टाइम को लाने की बात की जा रही है। हालांकि ये प्रैक्टिकली फिजिबल इसलिए नहीं हो पाएगा कि दुनिया भर में सारे लोगों को कन्विंस करना कि हमारी ये स्टैंडर्ड टाइम को मान लो और सारी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो सारी आपकी फ़्लाइट्स हैं, सारा जो सिस्टम्स चलते हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को इंक्लाइन कर चुके हैं। अब ये संभव नहीं है, या प्रैक्टिकली बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि अब सबको मना करके उज्जैन पूरा का पूरा जो आपका ग्लोब है उसके लॉन्जिट्यूड का सिस्टम फिर से रीड्रॉ किया जाए, और फिर ये बोला जाए कि उज्जैन का जो लॉन्जिट्यूड है उसको स्टैंडर्ड मान के चला जाएगा और उसके टाइम के बेसिस पे टाइम कैलकुलेशन होगा। वो पॉसिबल नहीं है, आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। खैर, अब उज्जैन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बेसिकली एक शहर ही तो है, उसके मेरिडियन को अगर आप एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लोगे तो क्यों मान लोगे? आखिर ऐसा क्या खास बात है उज्जैन में, ऐसी क्या खास बात है? तो उसका जवाब यह है कि उज्जैन जो है इसको प्राइम मेरिडियन माना जाता था एंशिएंट टाइम पीरियड में, जैसा कि मैंने आपको बताया। कई सारे आपके एस्ट्रोनॉमिकल किताबें हैं, सूर्य सिद्धांत हो गया और भी दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं, उसमें इसका जिक्र आता है, और उसमें जो भी टाइम कैलकुलेशन की बातें की गई हैं उज्जैन को जो है स्टैंडर्ड मान के की गई हैं। एंड इसका बहुत सिग्निफिकेंस रहा है। जैसे वारहा मिहिर करके एक एस्ट्रोनॉमर हुए थे जिन्होंने काफ़ी काम किया है एस्ट्रोनॉमी में, लॉन्जिट्यूडनल कैलकुलेशंस, कैलेंडर सिस्टम, इन सब चीज़ों में लेकर वहाँ उन्होंने उज्जैन का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका यूज़ किया था। और कहीं ना कहीं बेसिकली वही बात है कि पास्ट की ग्लोरी जो है उसको आप रिवाइव करने की कोशिश सब चीज़ों के चलते कर रहे हो, पर फिर वही बात कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, आज की तारीख में संभव हो नहीं पाएगा। बाकी अब भारत में ये प्रयोग करके देखना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट नेशनल लेवल पर करवा भी लिया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर फिलहाल तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। बहरहाल ये हो गया समाचार। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेंगे? सबसे पहला तो यही कि महाकाल स्टैंडर्ड टाइम क्या है। याद रखना है कि उज्जैन का जो टाइम जो प्रपोज स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन उज्जैन, और इसका क्या लॉजिक है? एंशिएंट टाइम पीरियड में उज्जैन को जो है प्राइम मेरिडियन मानकर चला जाता था और उसके बेसिस पर हम लोग सारे कैलकुलेशंस करते थे। जितने भी हमारे पुराने एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं, सूर्य सिद्धांत और इस तरीके के, और जो हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वारहा मिहिर वगैरह, उन्होंने ये जो आपका उज्जैन का स्टैंडर्ड टाइम है इसका इस्तेमाल किया था। इससे ज़्यादा कुछ और खास काम का है नहीं। और एक सवाल और बन सकता है कि ये महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उज्जैन में। बाकी इससे और ज़्यादा कुछ काम की न्यूज़ नहीं बनती है। जैसा मैंने बोला, सिविल सर्विसेज के लिए रेलिवेंट नहीं है, बाकी एग्जाम्स वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।